जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी इसी असमंजस में है कि पुराने माल पर नई एमआरपी दोबारा छपेगी या फिर पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेचा जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुराने माल पर नई और पुरानी दोनों एमआरपी रहेगी और नई दरों के साथ माल को बेचा जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने उत्पादकों वितरकों से कहा है कि स्टॉक में रखे उत्पादों पर जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करें। पासवान ने कहा कि हमने जीएसटी के बाद वस्तुओं की बदली हुई कीमतें उत्पादों पर तत्काल छापने से संबंधित एक आदेश जारी किया है। इस तरह हर उत्पाद पर दो कीमतें छपी होंगी, एक पहले की और दूसरी नई कीमतें। इसे 30 सितंबर तक करना होगा। इसके बाद वस्तुओं पर सिर्फ जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें ही छपी होंगी। यह आदेश 1 जुलाई तक न बिके उत्पादों के लिए है। उत्पादों पर जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करने के लिए स्टैंप, स्टिकर या ऑनलाइन छपाई का उपयोग किया जा सकता है। पासवान ने कहा कि मंत्रालय ने उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की कीमतें अधिक वसूले जाने की शिकायतों के निपटारे के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने की योजना बनाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगली बार जब आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो उस पर दो एमआरपी लिखा हो सकता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन दो में से एक दाम पुराना होगा और एक नया। इससे पता चलेगा कि जीएसटी के तहत वो चीज सस्ती हुई है या महंगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने नई एमआरपी के बारे में जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी चीज पर जीएसटी कम हुआ है तो नई कम कीमत के साथ एमआरपी का दूसरा स्टिकर चिपकाया जाए, ताकि ग्राहकों को साफ पता चल सके कि कीमतें कम हुई हैं। लेकिन अगर किसी चीज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो कंपनियों को 2 अखबारों में इश्तेहार छापकर बताना होगा कि इन चीजों पर जीएसटी बढ़ने से इनकी कीमत बढ़ गई है। तो सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी तो लागू कर दिया, लेकिन आज भी लोग इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। लोगों को यही नहीं पता कि पुराने माल पर नई दरों के साथ भुगतान करना है या फिर पुराने दाम ही देने होंगे। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि पुराने माल पर नई पुरानी दोनों एमआरपी रहेंगी और नई दरों से ही भुगतान करना होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।